Good morning to all of you. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। पेपर कैसा हुआ? अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। अच्छा था सर। नहीं आया सर, ठीक है। हैं? एक क्वेश्चन नहीं आया वो। एक क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? 7th वाला वैक्सीनेशन हाँ निकाला। सर 7th नहीं आया। अच्छा ये बताओ, पेपर बहुत बढ़िया था कि नहीं था? बहुत बढ़िया था, अच्छा था लेकिन सर। मुझे मिस्टेक हो गई सर इस बार। सर अच्छा, किसी के फुल आए हैं क्या? नहीं, कितने आए? 54। 55 55 किसके हैं? अनिकेत। अच्छा 50 या उससे ऊपर? 50 या इससे ऊपर बताओ, नाम बताओ कौन कौन? सर 54। हाँ नाम बताओ। परम। सर 52। परम, हाँ तुम बोलो। परम के कितने हैं? 4। हाँ और सर 52। नाम बोलो। सर दिव्यांश। और बताओ। और कोई 50 से ऊपर? 55 किसका था? सर अनिकेत। और कोई है क्या 50 से ऊपर? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। बोलो कौन सा क्वेश्चन पूछना है? 7। सेकंड ऑप्शन गलत है। सेकंड बताएं। हाँ उसका हाँ सर। देखो क्या कह रहे हो। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो u बराबर 0। एक्सेलरेशन क्या दिया है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या लिखोगे? v²। v dv by ds। समझे कि नहीं? हाँ सर समझ। इसको इंटीग्रेट करोगे तो 0 to s, और ये 0 to, देखो ना इनिशियल, तो ये क्या बचेगा? a बाहर आ जाएगा, इसका s बचेगा। बराबर यहाँ पे क्या आएगा? v²/2। तो s बराबर क्या आएगा? अरे बोलो ना यार। हाँ सर, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ना, v² = u² + 2s वाले। हाँ बिल्कुल करो ना, खूब करो। मैंने तो ऐसे कर दिया, तुम जैसे करना है वैसे करो। वैसे ही है। अब तुम एक बात बताओ पहले, ये y है, ये x है, ठीक है? और उसने, जब हम यहाँ y और x लिखते हैं तो y की तरफ माउथ ओपनिंग कब होती है? जब y = x² टाइप का होता है। सीधी बात है, जिसमें एक पावर होती है माउथ ओपनिंग, उसकी तरफ होती है। हाँ समझे कि नहीं? हाँ जैसे अगर मैं बनाऊं y = ax², तो ये पैरा ऐसा ग्राफ बनेगा इसका ना। हाँ और अगर यहाँ माइनस कर दें तो ये, नीचे। अगर मैं यहीं पर, सुनो ध्यान से, अगर मैं यहीं पे ये इक्वेशन जो है मैं ऐसे लिख दूं x = ay²। अब देख रहे हो पावर x में 1 है और यहाँ y में 1 थी, तो यही ग्राफ सी जैसा है। ओपनिंग वाला बन जाएगा। अब यस सर। और अगर यहाँ पे माइनस कर दूं तो उल्टा हो जाए। उल्टा हो जाएगा। तो तुम ये बताओ, s और ये v², बताओ इसकी माउथ ओपनिंग s की तरफ होगी कि v की तरफ होगी? s की S तरफ। ठीक है सर। तो ऐसा बनेगा हाँ सर। हाँ सर। आंसर। ये वाला आंसर है ये। हाँ सही है। अब बहुत सारे बच्चों ने यही गलती कर दी होगी। हाँ सर। हाँ सर, यही हाँ सर यही किया था। नहीं। अच्छा ये बताओ, पार्थ हाँ सर, कितने नंबर आए? इस बार 44 ही है सर। चलो ये क्वेश्चन गलत किया तुमने। हाँ। अब बताओ 4 नंबर चले गए? हाँ सर।
नहीं 4 नहीं चलेगा, ये -1 हो गया। और हाँ 3 मार्क का क्वेश्चन था, 4 चलेगा। 4 ही जाएंगे। अच्छा चलो 4 चलेगा। ये समझ में आ देख रहे हो कितना तुम 100% श्योर होगे कि नहीं ये तो सही ही होगा। हाँ सर तब लगा था। अभी समझ में आ गई। तो बेसिक बातें बिल्कुल ध्यान रखी जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, 5वां सर। चलो 30 चौथा भी बता ना। है चौथा। फोर्थ। अरे हम तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरा तो नहीं बताना है। तीसरा नहीं बताना है सर, चौथा बताइए। क्लास में किया था। चौथा, अब देखो चौथा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। बताओ पार्थ तुमने सही किया ये चौथा? हाँ चौथा सही की। और बाकी बच्चों ने, देखो कुछ बच्चों ने गलती जरूर की होगी इसमें। सही किया सर। परम तुम्हारा सही है ये क्वेश्चन? हाँ सर सही है। अच्छा उसका आ रहा था। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ ये वही बच्चे कर पाए होंगे इसको जिनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं आपसे। देखो ये हम मान लो ये है K2 और एक्सटेंशन X2, इसका K1 और एक्सटेंशन X1, ये स्प्रिंग नंबर 1 और ये स्प्रिंग नंबर 2। अच्छा दोनों एक्सटेंडेड हैं, पहले ऑब्वियसली एक्सटेंडेड ही होंगी, कंप्रेस्ड थोड़ी हो जाएंगी। हाँ मास लटका हुआ है। चलो दोनों का एफबीडी बनाते हैं। ये स्प्रिंग 1, ये स्प्रिंग 2 और यहाँ पे इस ब्लॉक का एफबीडी। ये स्प्रिंग कौन सी है? 1, ये स्प्रिंग 2 और ये ब्लॉक जिस पे नीचे क्या लग रहा है? mg। अच्छा कोई है जो इस क्वेश्चन को बता सकता है? सर वो K1x1 = K2x2 आ जाएगा, क्योंकि वो मासलेस है और K2x2 = mg है। दोनों पर फोर्स एक ही लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही। देखो ये इस स्प्रिंग पे देखो, यहाँ पे समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। स्प्रिंग का एफबीडी बना रहा हूं मैं तो ना, ये बताओ ये स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो ये स्प्रिंग यहाँ सपोर्ट पे नीचे फोर्स लगाएगी कि नहीं? हाँ सपोर्ट का करेगा, ऊपर लगाएगा। लगाएगा। अब यहाँ देखो सुनना ध्यान से, ये स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो ये स्प्रिंग जो है ये 1 वाली स्प्रिंग 2 वाले पे अपनी तरफ खींचेगी K1x1 से। हाँ तो 2 वाली स्प्रिंग इस वाले 1 को नीचे खींचेगी K2x2 K1x1 से। और अगर मैं K2 से देखूं, सुनो अगर मैं इससे देखूं तो इसमें एक्सटेंशन X2 है तो ये स्प्रिंग इस पे कितना फोर्स लगाएगी? K2x2 तो K1x1 और K2x2 कैसे होंगे? इक्वल है। बराबर। अभी भी ये कुछ लोग नहीं समझे होंगे इसको। सर इक्वल नहीं समझा। सर वापस इक्वल कैसे हो गया? सुनो फिर से सुनो, ये कह रहे ये 1 वाली जो स्प्रिंग है ना, ये 1, हाँ सर 1 वाली स्प्रिंग 2 पे कितना फोर्स लगाएगी? K1x1 K1x1 कहाँ लगाएगी बताओ? ऊपर। तो यहां लगा दे K1x1 है। हाँ सर। अच्छा 2 वाली स्प्रिंग 1 पे कितना फोर्स लगाएगी? K2x2 कहाँ? नीचे। अब ये स्प्रिंग मासलेस है कि नहीं? हाँ है। तो इस पे ये K1x1 और K2x2 कैसे होंगे? सेम। समझ गए? हाँ सर। अच्छा अब ये बताओ, ये K1x1 लगा, अब ये बताओ ये स्प्रिंग जो है, ये वाली स्प्रिंग इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगी? K2x2 कहाँ? ऊपर की तरफ। तो फिर ये ब्लॉक इस स्प्रिंग पे कितना लगाएगा? K2 फिर से देखो, इससे भी प्रूफ हो गया K1x1 बराबर। हाँ K2 मतलब कोई भी K1x1 या K2x2 दिया रहता ऑप्शन में तो दोनों ही सही रहते। और ये देखो K2x2 बराबर mg, मतलब कि इस स्प्रिंग ने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया है K2x2, बट K2x2 = K1x1।
तो आंसर है K1 X1। समझ में? हाँ पक्का? बिल्कुल सर। हाँ सर पक्का। अच्छा ये बताओ ये किसने सही किया? सही किया सर सही। ये सर सही किया। बढ़िया है। अगला बोलो कौन सा बताएं? सर 6। 7th। फिफ्थ वाला कितना सबने सही किया कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे। हाँ हाँ सर सही। यस सर। बताओ। अच्छा नहीं, फिफ्थ वाला एक्सप्लेन करो कैसे किया। सर सर विथ उसमें रिस्पेक्ट तो टू एसेंट्रिक। सर बोलो क्या? टेंशन ट्रिक से लिखेगा। 1 मिनट रुको। सर बताओ। ये 1 सेकेंड लगता जा रहा है, 1 सेकेंड बस। ये आया, ये पुली अरे सर इसको टेंशन ट्रिक से ही कर सकते हैं क्या? कांस्टेंट रिलेशन से नहीं होएगा? चाहे जैसे कर लो यार। चलो बताओ अब। सर विथ सबसे रिस्पेक्ट पहले टू block- बड़ा वाला ब्लॉक ये भी इसका एक्सेलरेशन कहाँ है? लेफ्ट लेफ्ट सर में। लेफ्ट की तरफ भी। नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक लोग बोलो, कौन बोलेगा? सर मैं सर बोलूं? मैं बताऊं? परम के अलावा जो और कोई बोला है बच्चा वो बताएगा। सर मैं बताऊं क्या? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा बोलो। सर किसको बोला आपने? सर पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। सर वो टेंशन ट्रिक से वो ब्लॉक बी पे 4T लगेगा लेफ्ट की तरफ, मतलब सब जगह TT पकड़ लेंगे। ये टी, रोक। ये वाला ना, यस सर। ये टी, ये टी, ये वाला टी होगा तो ये कुल मिला के यहाँ पे ये 2T। लगेगा 2D। है ना? ओके, तो ये टी होगा और ये कितना होगा? ये T ऊपर ठीक होगा ये वही। नीचे टी होगा, इसके ऊपर टी होगा। हाँ आप बोलो। सर फिर 4T इंटू बी प्लस हाँ 4T इंटू बी माइनस T 4T इंटू ए। इंटू बी, और इसका देखें तो इसका ए नीचे की तरफ पकड़ लेंगे इसका नीचे की तरफ ए मान लें। बहुत बढ़िया। तो माइनस का तो माइनस TB ए बराबर 0, तो ए बराबर 4b है ना? सर। तो फिर इसका -4B आई कैप होगा, और अगर कांटेक्ट में रखना है तो उसका लेफ्ट की तरफ भी बी होना बहुत चाहिए। बढ़िया यार, मजा ही आ गया बिल्कुल एकदम। तुम्हारा नाम क्या है? सर दिव्यांश। बहुत बढ़िया बताया तुमने यार, एकदम मन प्रसन्न हो गया। तबीयत आज हमारी थोड़ी खराब थी लेकिन अब एकदम बढ़िया हो गई। बहुत सर वो एक बार बी का साइन मतलब माइनस और प्लस वाला एक बार समझा दो। तुम ये बताओ, ये यहाँ जा रहा है ना? हाँ तो ये कहाँ गिरेगा? नीचे जाएगा कि ऊपर चढ़ जाएगा? नीचे जाएगा। बस, तो इसका जो ए आएगा जो 4b है वो कितना आएगा? वो -4 -4b जे आई कैप। कैप वाला, मतलब वो आई कैप में लेफ्ट में जा रहा है तो उधर माइनस क्यों लगा रहे हैं? तुम ये बताओ, ये वाला ब्लॉक यहाँ जा रहा है ना? हाँ सर वहां जा रहा है, मतलब वो गिवन डायरेक्शन है, अगर उसमें माइनस भी लगा दिया तो डायरेक्शन उधर से ले जाएगी ना। नहीं भाई, क्या फालतू की बात कर रहे हो यार। ये कोऑर्डिनेट्स आई कैप होता है, ये जे कैप होता है। जब इस तरफ जा रहा है ये वाला ब्लॉक, ये बी है, जो बी एक्चुअली में -b आई कैप है ये। अब सुनो, तो ये वाला जो ए है, जितना ये बी से जा रहा है उतना ये भी तो जाएगा। देखो कांटेक्ट में हमेशा ऐसे जाएगा। तो इसका एक होगा यहाँ पे -b आई कैप जो कि इसके बराबर है, और एक नीचे होगा -4b जे कैप। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा टोटल? माइनस बी आई कैप ये बात समझ में आई? हाँ सर फील हो गया। सर इसको अलग इससे भी कर सकते थे ना, मतलब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिना सॉल्व किए डायरेक्टली उसकी हॉरिजॉन्टल में -b ये हमें दिख रहा था। अरे बहुत बच्चों ने ऐसे ही किया है। हाँ वो एक बात जैसे कि है सर। हाँ
सर और इसको हम ऐसे भी कर सकते थे ना कि जो रस्सी है वो एक से कम होगी, मतलब जो ऊपर वाली रस्सी है वो एक से कम होगी, फिर जो दूसरी पोली है उसमें भी एक से कम होगा, तो उसको डिफरेंशिएट देखो एक सुनो 1 2 3 4 ये तो जब ये यहाँ पे जब ये बी चलेगा तो ये चार रस्सी बी 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 मतलब 4 भी कम हो जाएंगे, तो ये बढ़ेगा। वही हाँ, तो वो उतनी 4 बढ़ेगी उधर, तो बिल्कुल टेंशन ट्रिक के बिना भी कर सकते हैं। ओके, वो उतना ही किया, वो ध्यान में रहा कि वो कांटेक्ट में रहेगा, इसलिए वो गलत हो गया, इसलिए -4 बीजे कैप ही करके आए, तो गलत हो गया। चलो कोई नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर, अभी आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ाओ, देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है। 6 वाला सर बता ना। 6 तो बड़ा सरल है यार, मेरे को नहीं चमका सर होता। चलो हम तुम्हें अभी चमका दे रहे। ये बी है, M2 कितना है इसका 3 किलो। ये ए है, M1 कितना है इसका 5 किलो। देखो ये F दिया है, बोलो F कितना है 3 × 9.8। इसका एक्सेलरेशन देखो दिया है, देखो कितना दिया है 4.9 टुवर्ड्स लेफ्ट। अब एक तुम बताओ, ये बताओ इसमें एक्सेलरेशन आया कहां से, इसका मतलब है स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी। हाँ, तो स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगा रही है कितनी kx, तो बताओ ये स्प्रिंग इस पे कहां फोर्स लगाएगी अंदर की तरफ kx, समझे। अब चलो इसका kx निकालो, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे kx बराबर kx = mg m2a m2a2 m2 कितना है 3 × 4.9। ये हो गया। हाँ सर, ये kx आ गया हमारा। अब ये बताओ ये kx आ गया, हाँ तो इस पे भी kx इतना ही होगा कि नहीं। हाँ सर। और ये f कितना है 3 × 9.8। तो फिर ये f बड़ा है कि ये kx बड़ा है f बड़ा है। बड़ा है। बस f माइनस kx = m1 × a1। m1a1। f कितना है 3 × 9.8 माइनस 3 × 4.9 9 बराबर 5 × a1 आ गया। a1 हाँ सर आ गया। कितना आएगा 3 × 0.98। जो भी आए कर लेना। चलो और बताओ। धन्यवाद सर। एक्सटेंशन निकाल सकते हो, देखो kx हमने ये निकाला है, एक ही आंसर होगा तो यही आंसर आ जाएगा। वैसे kx बराबर k की वैल्यू सर kx बराबर 294 x पता है तो k की वैल्यू डाल देंगे तो x आ जाएगा। बस चलो क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये बताओ 7th क्वेश्चन है कोई जो कर पाया है। सर ट्राई किया था पर नहीं हुआ। सर घर पे ट्राई किया लेकिन ऑप्शन अलग है। u² / sec थीटा। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। हाँ सर उसमें लेंथ कांस्टेंट है, बस थीटा चेंज हो रहा है, इसलिए वो थीटा एक्सेलरेशन कॉज करेगा ना। वाह यार तुम्हारा मान गए यार, कितनी तुम लोग आज हमें खुश कर रहे हैं यार। पता तबीयत ठीक नहीं है लेकिन तबीयत बिल्कुल सही भरी जा रही है भाई, सर एकदम मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहे हो। ये बात जो तुमने बोली है ना, मन प्रसन्न हो गया इससे। अच्छा एक्चुअली में तुम्हें याद होगा कि मैंने एक बात बताया था तुम्हें ये, हाँ सर याद नहीं ऐसे कि थीटा की वजह से एक्सेलरेशन, थीटा चेंज होने की वजह से भी एक्सेलरेशन आ जाता है। ऊपर 2u cos थीटा है ना, तो cos थीटा चेंज हो रहा है। मजा आ गया यार, नहीं इस बार मन खुश करने वाला आदत था। चलो अच्छा देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, मैं पूरा इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पुली है, यहां पे एक ब्लॉक लटक रहा है, ए कांस्टेंट स्पीड से ले जा रहे हैं इसको, u देख रहे हो कांस्टेंट स्पीड है, u नीचे जा नीचे नीचे नीचे
कांस्टेंट स्पीड से ले जा रहे हैं इसको u से, ठीक है। देखो बेटा ये है कौन सा है, ये C, इसको भी U से ले जा रहे हैं नीचे। यहाँ पे एक पॉइंट है रस्सी का पॉइंट, और यहाँ से एक रस्सी और बांध दी, वहां पे B है। ये B है, और B देखो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, है ना। हाँ यस इसकी वेलोसिटी, जब इसकी U है तो इसकी कुछ वेलोसिटी तो होगी, हाँ होगी। लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, समझे। हाँ चेंज हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है पुली टू पुली, इसको सीधा ऊपर बढ़ा देते हैं। ये है कितना, स्टूडेंट बना देंगे ना। ये भी थीटा है, ये क्या है, ये ए है, और ये क्या है B। तो ये भी ए और ये B। बेटा। अब एक बात बताओ सबसे पहले तो u और v का रिलेशन निकाल लेते हैं। बता दो जल्दी से, इसकी वेलोसिटी v है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी ऊपर v होगी। हाँ तो उस v का इस रस्सी की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या u के बराबर होगा? हाँ होगा। cos थीटा, मतलब v cos थीटा इक्वल टू u cos थीटा। V cos theta is V। सही है। हाँ तो v हाँ u sec theta। U by अब dv by dt कर देंगे। अब बस इसको डिफरेंशिएट करना। सुनो मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनो अभी पहले समझो, ऐसे मत करो इसको, ऐसे मत करना, गलत गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो मतलब तुम्हें दिक्कत हो जाएगी फिर। सर पहले थीटा कितना है अपने को उसका रिलेशन निकालना पड़ेगा ना, और फिर थीटा ना का ना रेट मैं बता तो रहा हूँ, सुनो पहले। सबसे पहले इस पॉइंट को कुछ मान लो, चलो ओ मान लें इस पॉइंट को, इस लिख देता हूं y। अच्छा कोई मुझे ये बता सकता है कि ये जो रस्सी है, देखो ये जितना ये रस्सी कम होगी, क्या उतनी ही ये रस्सी बढ़ेगी? हाँ मतलब तो ये u बराबर जो, नेगेटिव डी बाई डी टी। मतलब ये कि जो a है, a इसका da बाई डी टी, क्यों भाई वो माइनस, माइनस क्यों? माइनस u। कम हो रही है। कम हो रही तो u है। क्या ये u के बराबर होगा? हाँ 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 होगा। पहले ये देख लो एक बार, सही है। सही है। अच्छा अब b कांस्टेंट है क्या? हाँ u भी कांस्टेंट है क्या? हाँ चलो भाई ओके। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ये पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, और यहां से x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है, ये x है, और अगर ये इस तरफ जा रहा है dx dt टाइम में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है? माइनस dx बाई dt। और अगर इसी तरफ जा रहा है तो प्लस dx बाई dt, है ना। हाँ सर। ऐसे ही देखो जरा, o पॉइंट फिक्स है कि नहीं? हाँ सर फिक्स्ड है। तो ये b पॉइंट, अब देखो b पॉइंट की वेलोसिटी या कह दो इस पॉइंट की वेलोसिटी, एक ही बात है यार ये तो। हाँ क्या o से यहाँ की जो डिस्टेंस है y, अब सोचो ये वाला जो पॉइंट है p, ये पॉइंट ऊपर चलेगा ऊपर से। कितनी वेलोसिटी से? वही जो इसकी होगी v से। और यहां से देखो ये पूरा y है, तो ये dy चलेगा ऊपर dt टाइम में, मतलब कि फॉर पॉइंट p, बोलो माइनस dy अपॉन dt बराबर v। पहले ये कंफर्म करो, समझ में आया? समझ गए। इतनी बातें हमें ये इस क्वेश्चन के लिए पता होनी चाहिए, और इसमें कुछ भी बड़ा भारी मैंने नहीं बताया। तो मैं क्या करूंगा, थीटा तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करूंगा, पता है। नहीं तो अगर तुम यहीं पे सुनो, पहले कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन बताओ, क्या पूछ रहा है हमसे? एक्सेलरेशन क्या होगा? dv बाई dt होगा, और क्या होगा? हाँ। लेकिन dv बाई dt तो होगा इसका एक्सेलरेशन, लेकिन जब तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे ना इसको, तो थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा d थीटा बाई dt। हाँ
डी थीटा बाय डी टी में तुम फंस जाओगे, क्योंकि अभी तक तुमने सर्कुलर मोशन पढ़ी ही नहीं है। हाँ सर वही फंसा सर। नहीं पड़ी। तो इसीलिए मैं इसको थीटा को हटा ही देता हूं ना, मैं इस सेक थीटा हटा दो यहाँ से। बाय बाय ए। सेक थीटा इक्वल कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये a अपॉन वाई होता है। हाँ तो यहाँ से रख दो इसमें tan। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। b बराबर बोलो u इंटू सही है सर बोलो। इसमें जब वो ओ पॉइंट के पास आ जाएगा तब उसका एक्सेलरेशन इनफाइनाइट तक हो जाएगा ना यार उस जैसे पॉइंट रोटेट करेगा। उसकी बात क्यों कर रहे हो? अभी हम पहले जो क्वेश्चन निपटा लें फिर बात करें बाकी। हाँ ओके सर चलेगा। ठीक है सुनो क्या करें अब, करो इसको क्या डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये देखो ये हो गया dv बाई dt। इट इज एक्चुअली क्या एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ b है ना। तो dv बाई dt बराबर यहाँ पे देखो u तो कांस्टेंट है और a अपॉन बाई a भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा u a अपॉन b, u अपॉन b का नीचे वाले का स्क्वायर। हाँ तो बोलो आगे क्या होता है। वाले y को dA by dt इंटू a का dA by dt माइनस a इंटू dy by dt। तो dv अपॉन dt मैं लिख देता हूँ ab है ना। हाँ बराबर u अपॉन वाई स्क्वायर और चलो पहले लिख दें u अपॉन अंदर बोलो क्या बचेगा y इंटू डी बाई डी टी को माइनस u लिखते हैं। हाँ देख लो फिर आगे देखो a इंटू डी वाई अपॉन डी टी को माइनस b लिखते हैं। हाँ देख लो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ? नहीं चलो तो फिर ए बी बराबर, अब ये क्वेश्चन समझ है ना, ध्यान रखना हमेशा आगे। अभी तुम इसको सर्कुलर मोशन पढ़ लोगे तो इसको फिर दूसरे तरीके से यहीं पे डिफरेंशिएट करके भी सीख जाओगे फिर तुम वही फर्स्ट इक्वेशन को। तो ए बी बराबर u अपॉन वाई स्क्वायर। बेटा अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, ऑप्शन मैच कराओ। ऑप्शन में देखो क्या क्या चीजें हैं, क्या बी है ऑप्शन में कहीं पे भी सब जगह पे है? yes sir क्या नहीं है वो हटा दो, जो नहीं है वो हटा A और Y a and y एक मिनट रुक जाओ ना, माइनस का यू वाई और ये प्लस का ए वी, सही है ना। इसका अंदर पूरे अप्लाई करें दे रहे हैं हम, तो ठीक कर दें। माइनस यू इसको बार बार लिखते रहे है ना, यू स्क्वायर अपॉन वाई और प्लस का क्या है ये ए वी अपॉन ए वी यू अपॉन वाई स्क्वायर, सही है। अब चलो सब वैल्यूज डाल दो, जो तुम्हें चाहिए वो रखा रहने दो, जो नहीं चाहिए हटा दो। बताओ बी पहले किसको हटाना है, वाई को हटाना है ना, और ए को भी हटाना है, और V को भी हटा, एक मिनट वाई को हटाना है, ए को हटाना है और v को हटाना है। हटाओ। अब हटाएं क्या, y को अंडर रूट हो, एक मिनट ये क्या था b, ये क्या था y ए, ये क्या है थीटा, हटा दो यार। तो y बराबर तो टेन थीटा और क्या चाहिए सेक थीटा, हाँ टेन और सेक से ही हटाना बस। तो चलो हटाओ टेन से, तो टेन थीटा इक्वल क्या आएगा डी बाय वाई। देखो टेन थीटा इक्वल v अपॉन बाय, तो y इक्वल बी अपॉन tan थीटा हटा दो यहाँ पे, और ए हटाओ, तो इसमें सेक थी कॉस लगा। देखो ये कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस,
ए अपॉन सही है, तो ए को हटाएंगे तो क्या आएगा? वाई। हाँ और क्या बी हटाना है तो वो तो u sec थीटा दिया है, मतलब वाई में भी बी डालेंगे ना, बी बाई टेन थीटा। देखो v बराबर ये था u sec थीटा, था ना? सर था। तो v बराबर u sec थीटा, और मुझे u हटाना है कि नहीं? नहीं हटाना है। बोलो भाई, समझ में आ रही? चलो रखो इसमें ये तीनों चीजें यहां डालो इसमें। तो एक्सेलरेशन ऑफ b बराबर माइनस यू स्क्वायर की जगह पे यू स्क्वायर अपॉन बाई की जगह बेटा बी बाई टेन। चलो फिर आगे प्लस a की जगह पे y sec थीटा। वाई की भी वैल्यू डायरेक्ट डाल देंगे ना, बी बाई टेन। v की जगह बोलो, पहले v की जगह पे u sec थीटा। u की जगह पे बोलो u अपॉन में y की जगह पे y कैंसिल हो जाएगा पहले। नहीं तो रख दो, एक y लिख दे रहे और दूसरे y की जगह पे बोलो b बाई tan थीटा। b by tan थीटा। कॉमन देखो, ये tan थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा u स्क्वायर tan थीटा बाय b। u स्क्वायर tan थीटा अपॉन में b। बाहर आ गया? हाँ। क्या बचेगा? -1 और प्लस देखो ना sec स्क्वायर थीटा बचेगा, समझ गए? हाँ, वो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है। ये tan स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या आ जाएगा? tan क्यूब थीटा। पहले तो समझ में आई बात? हाँ सर, समझ गए। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नोट करना है क्या किसी को? इस क्वेश्चन को कर लो नोट। हाँ करना है। कर लो, नोट कर लो इसको। हाँ सर। अच्छा, मैथ में किसी का 50 से ऊपर आया है? किसी का 40 के ऊपर भी नहीं आया। 40 के ऊपर भी नहीं गए हैं। अभी करेक्शन किया तो 49 आ रहा है। चलो अच्छा, केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में 44 आ रहा है। 50 है सर। 50 है, चलो बढ़िया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सर मैथ में एक बहुत कम हो गया। आ रहा है। मैथ में एक क्वेश्चन बोनस दिया का नहीं दिया वो बाद में डिस्कस करने वाले, बोनस दिया तो 53 आ रहे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। फिजिक्स में कम हो गए सर। बेटा फिजिक्स में धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ाओ। फिजिक्स तो जिसका फिजिक्स अच्छा होता है उसका वो बहुत अच्छा स्कोर करता है फिजिक्स में। सर फिजिक्स की प्रैक्टिस कर रहा था मैं। कितने? सर फिजिक्स पसंद है, उसमें ही कम आ गए सर। ये क्या हो गया? कितने आए? कितने आए? 1 मिनट सर, मैं देख 1 मिनट सर। फिजिक्स में 33 है। बहुत है। एडवांस के पेपर में 40 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। सर इस बात का बाकी हो गया, इससे टफ था, मतलब पिछले बार तो एकदम। बेटा अभी पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता ही जाएगा आगे सर। हाँ सर, पिछली चीजें भूलते जाते हैं इसलिए। पेपर का में नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स बढ़ते जाएंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते जाएंगे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो एक क्वेश्चन में देखो ना, करेक्शन था वो आपने व्हाट्सएप पे भेजा था, तो व्हाट्सएप देखा ही नहीं, तो क्वेश्चन वैसा थोड़ा। वो कुछ नहीं, तो व्हाट्सएप क्यों नहीं देखा? वैसे बेटा व्हाट्सएप खूब देखते हो। हमेशा ध्यान रखो, पेपर के टाइम पे भी अगर ग्रुप में कोई मैसेज आ रहा है तो उसको देखना चाहिए। चलो अच्छा, आगे बढ़ाएं इसको। 2 मिनट सर मैंने इसमें v बराबर 2u cos थीटा लिख लिया था।
तो तुम्हें यार अच्छा ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया, तुम्हें याद है एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा? हाँ सर याद है। मैंने ये ब्लॉक यहाँ ना जोड़ के यहीं जोड़ दिया था, याद करो। हाँ सर। इसकी वेलोसिटी का रिलेशन पूछा था, लेकिन अब पेपर में थोड़ा आगे बढ़ा दिया उसी क्वेश्चन को। हाँ सर। हाँ सर एक मिनट, पिछली वाली स्लाइड वाला सर क्या please। बाय dt में फंस गया था। धीमे धीमे प्रैक्टिस आ जाएगी, अभी बढ़ेगी तुम लोगों की प्रैक्टिस। ये सब तुम लोगों के लिए छोटे मोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है? वैसी आशा हाँ करते सर। हैं। सर पर इस बार का पेपर 15 मिनट पहले खत्म हुआ था। फिजिक्स का? हाँ मतलब टोटल सब। अच्छा, नहीं टाइम लगा था। नहीं फिजिक्स का पेपर देखो, फिजिक्स का पेपर बहुत स्टैंडर्ड था, बढ़िया पेपर था। हाँ सर बढ़िया था। मुझे तो अच्छा लगा। देखो मतलब एडवांस में भी हर क्वेश्चन टफ होता हो, क्वेश्चन अंदर वाला क्वेश्चन देखी तो कुछ क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। नहीं, हाँ हो गया सर। सिंपल भी थे कुछ कुछ। हाँ सिंपल थे। वो बंदर वाला एक सिंपल था। वाले हार्ड था, बाकी सब इजी थे। हाँ कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन देख लो तो वो अच्छे थे। ये उनमें से एक था अच्छा वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। सर वो बंदर वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था। बंदर वाला बिल्कुल सर वो बंदर बस से सेवन जा रहे हैं, वो हमने चलो किया था। ये नोट करो जल्दी से, आगे पलटें इसको। एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है। हो गया सर लिख के। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन। आगे सर सारे इजी थे। हाँ सर बाकी सारे easy थे। हाँ वो कह रहा है एक बस है और बस पे एक ये बंदर है, ठीक है? और ये बंदर इस तरफ जा रहा है, कितनी क्या दिया है? 5 मीटर पर सेकंड। रिस्पेक्ट टू बस। अब यहीं पे तो गड़बड़ कर दी है कुछ बच्चों ने। विद रिस्पेक्ट टू बस ये बस की कितनी है? 15। और यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है, ऊपर 10। वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर क्या लिख दें इसको? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी ऑफ बस है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बस, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बस है। हाँ कहाँ पे? ये -5 आई कैप है। यस। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बस, इससे कुछ नहीं होगा तुम्हें। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो लिखोगे आप वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ बस वैल्यूज। तो ये कितना था? 5 -5 -20। ये बोलो। ढूंढना माइनस। देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना आ गया? 10 आई कैप। अब वो हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू मंकी, पूछ रहा है। हाँ क्या है? वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी। देखो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मंकी को हेलीकॉप्टर कहाँ जाता हुआ दिखेगा।
मतलब वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विद रिस्पेक्ट टू मंकी। वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर कितना है? एनजे कैप माइनस ये कितना है? टेन आई कैप। मतलब हमें ये इसका वेक्टर बनाना है, डायरेक्शन चाहिए ना, तो इसका ये वेक्टर चाहिए मुझे। तो ये वेक्टर में क्या दिक्कत है तुम्हें? टेन जे कैप कहाँ होता है? ऊपर ऊपर। टेन जे कैप में सुनो पहले इसको ऐसे लिख दो, प्लस माइनस, मतलब इसमें जोड़ना है ये लेफ्ट वाला। इसका ये टेन जे कैप टेन आई कैप माइनस का तो ये होगा ना। हाँ इसको इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? ये आएगा। मतलब कि जो ऑप्शन है वो सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यस सर। बोलो समझ में आई बात? सर ये तो बिना सॉल्व किए देख के बोल सकते थे हम। नहीं बोल सकते। मंकी राइट में जा रहा है, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, तो मंकी के रिस्पेक्ट में हेलीकॉप्टर ऊपर और लेफ्ट में जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। रेस्ट में कर दो इसको। हाँ तो वो लेफ्ट में जाके भी दिखेगा उसको। बिल्कुल सही है, इसको रेस्ट में कर दो। देखो इसको रेस्ट में कर दोगे तो इसकी वेलोसिटी 10 है ना, वो यहाँ आ जाएगी। क्योंकि उन्होंने क्वालिटेटिव पूछा है, क्वांटिटेटिव फिर बस सॉल्व करना पड़ता है। फिर बस यही आंसर हो गया, समझ गए ना? हाँ, और उसके ऑपोजिट में ऑप्शन वैसे ही है सर। बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं देखो मैंने ऐसे भी तुम्हें सिखाया हर चीज, और मेरा प्रॉपरली बताना भी कर्तव्य है मेरा। सर और उसको ही उल्टा कर देंगे तो हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में बिल्कुल, ये तो कॉन्सेप्ट ही सिखाया है मैंने आप लोगों को। हाँ, इससे हार्ड क्वेश्चन किया हमने बहुत। चलो और इसका और बताओ, और कौन सा सही है? सर ऑप्शन 3 सही है। तीसरा वाला चाहिए। सर अपन ने क्वेश्चन किया था, बस वो हेलीकॉप्टर की जगह बलून था। तो देखो आप क्या कह रहे हो। वो कह रहा है हेलीकॉप्टर देख रहा है किसको? हेलीकॉप्टर देख रहा है किसको? मंकी। एसटी में हेलीकॉप्टर में, तो बस के लिए सी ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। ओके, ये ऑप्शन राइट आएगा। तो हेलीकॉप्टर देख रहा है तो इसको रेस्ट में करो। तो बस के लिए बस में इसकी वेलोसिटी का उल्टा लगा दो, ये तो यहां दिखाई देगा। हेलीकॉप्टर को तो ही दिखाई देगी। सही है, देखो है ना? हाँ, डायरेक्शन माइनस हो जाती है। चलो तो ये क्लियर हो गया। आगे बोलो। 9th क्वेश्चन हो गया था, मतलब पूछना होता। 12 सरल था बेटा। 9th पूछना है क्या किसी को? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। चलो 10th। नो नहीं सर। सर 11th देखो, तो 11th कितना सरल क्वेश्चन था। हाँ सर, वो लिखा है बस कठिन। मेरे को नहीं आया था सर तब। चलो देखो अब हम बता रहे क्या बोल रहे हैं। ये 30 डिग्री है। हाँ सर। पे दीवार लगी हुई है एक ऐसी, और इसके साथ 90 डिग्री पे। ये हो गया, ये 60 डिग्री आ जाएगा। हाँ, ये अब देखो यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा ए पॉइंट है, ये तो नॉर्मल ऐसे लगेगा या नहीं? ये समझे कि नहीं? समझा। ये एन भी लग जाएगा। अब देखो एन ए के करो, नीचे एम जी लग जाएगा। एन ए के कंपोनेंट्स करोगे तो एक ही आएगा, एक ही आएगा। एन बी के करोगे तो एक ये आएगा और एक ये आएगा। अब बेटा ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर होना चाहिए कि नहीं? पहले ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है ना। तो ये तो देखो ये 60 डिग्री होगा और ये तुम्हारा 30 है, तो ये 30 डिग्री होगा। तो एन ए का ये वाला कंपोनेंट होगा एन ए साइन 60, और ये बराबर हो जाएगा देखो एन बी का ये एन बी साइन 30। तो एन ए साइन 60 क्या होता है? √3/2 बराबर एन बी, और ये क्या होता है? 1/2। 2 से 2 गया, देखो एक ऑप्शन तो यही आ गया। हाँ, बी ऑप्शन सही है।
अब देखो वर्टिकल में देखें तो Na का ये Na cos 60 हाँ प्लस NB का cos 30 बराबर mg हो जाएगा। यस सर। Na/2 प्लस NB cos 30 √3/2 बराबर mg। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो इसमें से एक बार NB उठा के यहाँ डाल दो तो Na आ जाएगा, और एक बार यहाँ से Na की वैल्यू क्या है NB/√3 यहाँ डाल दो तो NB आ जाएगा। सॉल्व आंसर निकालो जल्दी से। Na is mg/2 आ जाएगा। जिसको नहीं आया था वो बच्चे सॉल्व करें इसको अभी। हाँ सर, 1 मिनट। सर मैं वो जरा गोला देख के भयभीत हो गया, बाकी कुछ नहीं। सर उसकी जगह डायरेक्टली से कर देंगे ना, mg के 2 कंपोनेंट्स कर देंगे, बस हो गया, आ गया नॉर्मल। बहुत, अरे यार तुम लोग आज पता हमने बोला था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम लोग बिल्कुल सही कर दे रहे सब। सर फिर पेशेंट को कुछ सर आप ही ने सिखाया इसलिए। देखो ये पूरा 90 डिग्री है एंगल। हाँ तो mg के 2 कंपोनेंट्स कर देंगे। इसीलिए mg के ही 2 कंपोनेंट्स कर दो, एक ये और एक ये। मजा आ गया, से डायरेक्ट Na आ जाएगा और डायरेक्ट यहाँ से NB आ जाएगा। बहुत बढ़िया। यस सर। सारे आंसर मैं सही बोल रहा हूँ। अभी मेरी एक्चुअली मैं अभी पहला क्लास मैंने लिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन दूसरी क्लास पता नहीं सोच रहा था क्या करूंगा लेक्चर में, लेकिन तुम लोगों ने यार हाल तुरंत सही कर दिया यार मुझे। सर क्लास में पूरा सही कर देंगे। सर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं, लेक्चर लीजिए। हाँ यार वही तो कह रहा हूँ, लेक्चर ही लेते जब मजा आ रहा है। चलो लेक्चर लो। हाँ चलो, ये सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से। यस फिर मेरा वो पहला वाला मतलब स्टेप 1 आ गया था, वो स्टेप 2 क्या पता मैं क्या गलत कर रहा था, तो स्टेप 2 ने आ रहा था तो एक ही मार्क किया मैंने। चलो अभी समझ गए ना? अभी समझा सर। चलो बेटा 12 वाला क्वेश्चन बताना है। हाँ सर। अबे कितना सर गलत। चलो एक बात बताओ, यहाँ देखो, ये बताओ एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका mg जो है ये है, यहाँ पे नॉर्मल और mg बराबर हो जाएंगे। हाँ। अच्छा ये बताओ नॉर्मल क्या है? नॉर्मल वो फोर्स है जो टेबल इस ब्लॉक पे लगाता है ना? तो अभी टेबल जो ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है नॉर्मल, वो इसके mg ब्लॉक के mg के बराबर है। ये नॉर्मल, ये हाँ बराबर है ना? कब ये नॉर्मल mg से ज्यादा हो जाए, तुम इस टेबल को एक्सीलरेट करो तो देखो क्या है? n माइनस mg बराबर m इंटू a, तो n बराबर mg प्लस m इंटू a, मतलब नॉर्मल जो टेबल ब्लॉक पे जो फोर्स लगा रहा है नॉर्मल, वो इसके mg से ज्यादा हो सकता है। कब? जब ये एक्सीलरेट कर रहा हो ऊपर की तरफ, और कम भी हो सकता है जब ये नीचे एक्सीलरेट कर रहा हो, बराबर भी हो सकता है जब ये एक्सेलेरेशन 0 हो, मतलब ऊपर जाए नीचे जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से, या फिर रेस्ट में रहे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 12वां पढ़ो। सर इसकी जगह डायरेक्टली थर्ड लॉ लगाते, एक्शन रिएक्शन। अगर टेबल उस पे 10 लगाए तो वो भी 10 ही लगाएगा ना, वरना वो तो टेबल तोड़ के नीचे चला जाएगा। हाँ अब मैंने एक्चुअली में पूरा ही क्वेश्चन बता दिया इसका। देखो mg की वैल्यू कितनी है? 9.8 न्यूटन दिया है। अब टेबल सरफेस, अब देखो टेबल का सरफेस एक्सर्ट्स 10 न्यूटन ऑन द ब्लॉक। इसका मतलब है ब्लॉक भी टेबल पे 10 न्यूटन ही लगाएगा। बोलो ना। अरे यार टेबल ने ब्लॉक, सुनो पहले, टेबल ने ब्लॉक पे जो भी लगाया होगा, ये नॉर्मल है ना 10 न्यूटन, तो इस ब्लॉक ने टेबल पे भी 10 न्यूटन ही लगाया होगा भाई। यस समझे कि नहीं? हाँ थर्ड लॉ। अब ये हो कैसे सकता है? ये वो फोर्थ ऑप्शन देखो, ये कैसे हो सकता है? ये थर्ड लॉ से बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल क्लियर है। ये हो कैसे सकता है नॉर्मल इससे ज्यादा हो? बताओ, जब वो एक्सलेट कर रहा हो ऊपर। देखो ये आ गया, समझ गए? सर लेकिन ऐसे बोला ही नहीं है ना कि मतलब उसका वेट कितना है अपना। सर एक डाउट है, कितना लग रहा है? लिखा है ना वेट दिया है न्यूटन है। लेकिन वो स्टेबल कंडीशन में जब वो ऊपर जाएगा तब उसका जो हमने पढ़ा था ना, कौन सा वेट था? अपरेंट वेट नहीं। हाँ सर नहीं तो ऐसा लिफ्ट में अज्यूम कर सकते कि ऊपर जा रही है ऐसा। वही तो है। बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो वेट घटेगा। हाँ उन्होंने उसका असली वेट बताया है। तो तुम्हें ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले ये बताओ। फील हो गई एकदम।
हाँ सर। एकदम अच्छे से समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बोलो कौन सा क्वेश्चन है। सर 14 वाले में हो डाउट गया है। बाकी सर। 14 अच्छा भैया सुनो, 13 तो बड़ा सरल है। सर 12 में एक डाउट है मेरे को। बोलो बोलो बेटा। सर वो फोर्थ ऑप्शन है ना, सही है, लेकिन हर कंडीशन में सही नहीं होएगा ना। अगर उन्होंने दिया रहता कि नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, तब वो सही रहता। नहीं तो हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स ऊपर से लगा देंगे नीचे, तो भी वो नॉर्मल 10 न्यूटन हो जाएगा। नहीं नहीं वो नहीं, तुम ये देखो ना, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में उस बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 10 न्यूटन हो सकता है अगर मैं यहाँ से कोई एक फोर्स लगा दूं, है ना। हाँ 0.2 न्यूटन। बिल्कुल सही है, 0.2 न्यूटन लगाओ, लेकिन उसमें ऑप्शंस में दिया है क्या कहीं के ऊपर ऐसे फोर्स लगाया गया है। सर पर सर ये मतलब डी ऑप्शन हर केस में सही नहीं होगा ना, तो वो कैसे नहीं आंसर नहीं, होगा? डी ऑप्शन हर केस में सही नहीं होगा, लेकिन ये पॉसिबल तो है ना। हाँ, तो अपन पॉसिबल वाले भी सही करते हैं ना। और सर वो पॉसिबल है ना, ज्यादा फोर्स देंगे तो फिर उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा ही, फोर्स ज्यादा होगा तो। सर जो हर केस में सही होगा वो आंसर होगा ना। हाँ सर। नहीं नहीं, देखो पहले, द ब्लॉक हैज एन एक्सेलरेशन अपवर्ड, हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन। जो हमारे पास तीन ऑप्शंस ऊपर दिए हैं ना, बोलो। हाँ। अगर वही दिए हैं और क्वेश्चन को अगर तुम्हें सही करना है, मतलब क्वेश्चन तो सही है ही, उसने बोला है कि 9 पॉइंट यहाँ पे टेबल इस पे 10 न्यूटन लगाता है, तो 100% ये मस्ट भी करेक्ट होगा, एक्सेलरेशन इसका ऊपर होगा। टेबल मस्ट हैव एन एक्सेलरेशन अपवर्ड, नहीं तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा पूरा। क्यों सर, एक बार फिर से बताओ ना। एक बार बताओ ना। ये कह रहा हूं कि ये 10 न्यूटन है, हाँ ये mg से बड़ा है। हाँ ये कैसे कैसे हो सकता है, या तो तुम यहाँ पे दबा दो, एक फिंगर से दबा दो, हाँ अपने हाथ से दबा दो, इसको फोर्स लगा दो, कितना 0.2 न्यूटन, तो नीचे 0.2 और ऊपर कितना 10 हो जाएगा, सही है ना। हाँ सर। लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ दिया है तुम्हें? सर नहीं दिया ना, पर नहीं दिया ना, तो ये हो सकता है कि नहीं, a बराबर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो, इसमें कुछ। सर एक्सेलरेशन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो श्योर नहीं ना होगा ये सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने ये तुम ये बताओ, ऑप्शंस में उसने ये बोला है क्या कि हम इस ब्लॉक को दबा रहे नीचे? सर पर क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं बोला है ना कि नहीं दबा रहे, ऐसा दिया नहीं कि नो नहीं एक्सटर्नल। अरे यार, ऐसा थोड़ी होता है। तुम अच्छा कॉमन सेंस लगाओ कि ज्यादा करेक्ट कौन है। क्वेश्चन में ये देना सही है कि ऑप्शन में जो जिसका डिस्कशन हो रहा है वो, उसके बारे में तुम डिस्कस करोगे। ऑप्शंस में एक्सेलरेशन का डिस्कशन है, इसका मतलब है, और क्वेश्चन में दबाने का कोई बात नहीं कही गई, तो हम किसके बारे में सोचेंगे, में सोचेंगे ना। हाँ सर समझे। तुम ये थोड़ी सोचोगे कि यहाँ पे कोई फोर्स दबा रहा होगा, ये कौन सी बात है। अपने आप से नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन में देख दिया है उसके अकॉर्डिंग टू हमें जाना पड़ेगा। हाँ सर। चलो अब बोलो, क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया होगा, 14 बता दूंगा। 14 सर उसमें डाउट है। 14 में सुनो, पहले ये बताओ, 14 क्वेश्चन हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ करेंगे, तो इसलिए मैं एक बार अच्छे से और बता देता हूँ। देखो इसको ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा। पहले इसके लिए कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। देखो ये A है, ये B है, ये C है, और ये ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ बोल रहा है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले C का एक्सेलरेशन तो यही होगा, AC। ये तो हो गया अपना AC। अब ये बताओ, ग्राउंड फ्रेम, देखो सब फ्रेम में देखना है बहुत, इसीलिए तो अच्छा क्वेश्चन है ये। ग्राउंड फ्रेम से भी पूछ रहा है वो A के फ्रेम में भी, वो B के फ्रेम में भी पूछ रहा है, सब कुछ पूछ रहा है। तो हमने खूब डिस्कस किया है ये। पहले एक बात बताओ, इस ग्राउंड फ्रेम वाले पर्सन के लिए A कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा नीचे आएगा। डाउनवर्ड क्यों जाएगा? क्योंकि A का एफईडी बना लो। ये सरफेस तो स्मूथ है, फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे, तो हटाओ, कोई बात ही नहीं है। नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा बोल n1, बस खत्म। तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होगा, जो भी हो A। लेकिन रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड है। ओके अब तुम
बताओ, बी का एक्सेलरेशन क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक डाउनवर्ड है और एक इस तरफ होगा 100? हाँ सर। हाँ सर। सही है। अच्छा, ये वाला जो कंपोनेंट है वो इसी साइड होगा कि गलत बनाया है मैंने? इस साइड होना चाहिए। साइड ही होएगा। नहीं वैसा ही है। जो मैंने बनाया है वो सही है। क्यों? क्योंकि इसका sin थीटा उधर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तबीयत बिल्कुल सही हो गई है। इस पे जो n लगता है उसका जो कंपोनेंट होगा n sin थीटा। ड्यू टू दैट n sin थीटा इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। समझे? हाँ सर। और एक x, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखना, एक तो ये ए बी एक्स कॉम्पोनेंट और यहाँ लिख रहा हूं मैं ए बी वाई। अच्छा, एक बात बताओ, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, बता सकता है क्या कोई? ए बी वाई होगा। अरे वाह, बिल्कुल। अब 100 आई एम ऑल ऑफ एब्सोल्युटली क्योर्ड। ए बी वाई। इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा ए, और यहाँ इस सरफेस पे अगर मैं वेज कंस्ट्रेंट लगाऊं तो वेज के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बी का और ए का बराबर होना चाहिए, तो ए बी वाई होगा। ये बोलो, क्लियर है? हाँ, ए इज इक्वल टू ए बी वाई। हाँ, बहुत बढ़िया। अब पता है तुम्हें, सारे क्वेश्चन हो गए, सब क्वेश्चन हो गए। अच्छा बताओ, इस बी का और ए का इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? 0 मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए वर्टिकली तो रेस्ट में है, हॉरिजॉन्टल में अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में पूछूं ए का एक्सेलरेशन, तो बी देखो यहां जा रहा है और ए का रेस्ट में है, तो बी के रिस्पेक्ट में ये उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव। देखो एक ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन है शायद, हाँ सी ऑप्शन, द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ बी, द हॉरिजॉन्टल एक्सेल, नहीं वो दूसरा हॉरिजॉन्टल, चलो सेकंड ऑप्शन आ गया। छोड़ो यार, फर्स्ट ऑप्शन देखो पहले। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड इज इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। बिल्कुल सही है ना? ग्राउंड फ्रेम से ए का एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई में है। एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू, हाँ सर, ये भी करेक्ट है। इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बिल्कुल करेक्ट है। देखो रिलेटिव 0 है और बी के रिस्पेक्ट में, बी का खुद का यहाँ है तो, और इसका 0 है, तो बी के रिस्पेक्ट में उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव एक्स में। सही है। हाँ सही है। देखो, द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ बी सही है। टू, सही है। हाँ सही है सर। हॉरिजॉन्टल वाला एक्सेलरेशन मतलब इसका तो बात ही नहीं कर रहा, वो इसको हटा दो। तो ग्राउंड के फ्रेम में हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कहाँ होगा? इसका जो दिख रहा है वही होगा, नेगेटिव एक्स। हाँ सर। सही है। हॉरिजॉन्टल में अगर समझो एसी राइट में चला गया नॉर्मल की वजह से, तो फिर वो नीचे भी आ सकता है ना डायरेक्टली, या नहीं आ सकता? तुम्हें एसी यार, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना, उसका एक कंपोनेंट की वजह से वो लेफ्ट में जाएगा। एसी जा क्यों रहा है? इसके नॉर्मल की वजह से ही तो जा रहा है, अलग कहाँ से चला है? हाँ समझा। कांटेक्ट हमेशा है इनमें, ये नहीं तो वेज कंस्ट्रेंट ही वैलिड नहीं होगा फिर कहीं। ये हमेशा आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। सी भी सही हो गया। डी देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ बी relative to ground, okay, is in acceleration relative to ground that along the inclined surface of C। बताओ भाई, सही है ये भी। C के लिए वो वाला इक्वेशन यूज करो, एक्सेलरेशन ऑफ बी। आप सुनो ना, कुछ नहीं, सुनो पहले एक बात बताओ, पहले तुम मेरी बात बताना। एक मैं अगर तुमसे कहूं कि इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन होगा, ये सही है या गलत है? गलत है। गलत है। बिल्कुल गलत है। वो वेज की वजह से बिल्कुल गलत है। वेज के रिस्पेक्ट में होगा वो। हाँ, वेज के रिस्पेक्ट में होगा। मतलब इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इन दोनों का रिजल्टेंट वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ या यहाँ, कहीं भी हो सकता है। सही है ना? अब थोड़ा ध्यान दो। लेकिन उसने हमसे क्या बोला है? इस होगा जहां भी होगा उसका डाउन द प्लेन कंपोनेंट दैट इज जी sin थीटा। बोलो। हाँ सही है। बिल्कुल, क्योंकि देखो अभी इसका
नॉर्मल भी लग रहा है ऊपर से। इसका एक नॉर्मल लग रहा है ना, जो वो इसका यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ा देगा। और समझ गए ना? हाँ यस सर। तो फोर्थ भी सकते है। क्या कह रहे? पर रिलेटिव टू ग्राउंड पूछा तो एसी भी उसको ऐड हो जाएगा, तो फिर हम बोल कैसे सकते हैं कि वो कंपेयर कैसे कर सकते, ग्रेटर रहेगा कि कम रहेगा? रिलेटिव टू ग्राउंड पूछा है, बी का एक्सेलरेशन है ना? हाँ सर। तो अगर ये तुम सोचो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जब ये ब्लॉक नहीं होता है तब इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे एक आता है डाउन द वो क्या बोलते हैं, पैरेलल टू प्लेन, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उससे भी ज्यादा एक्सेलरेशन इस केस में आएगा, और इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन जी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो आप। समझे कि नहीं? पर वो रिलेटिव आएगा देखो ना यार, सुनो, इतना सिंपल है। इस पे तुम फोर्स लगाओ, सीधी सी बात है, तुम इस पे फोर्स लगाओ। ग्राउंड फ्रेम से मतलब क्या? सारे फोर्स लगने चाहिए, तो सारे फोर्स लगाओ। इस ये वाला फोर्स, एक मिनट यार देखना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये, समझना इसको। वेज ने इस ब्लॉक, अपन बी की बात, किसकी बात करनी है हमें? हमें इस बी की बात करनी है। देखो यहाँ पे ये क्या लग रहा है? नॉर्मल 1, नॉर्मल। ये क्या लग रहा है? नॉर्मल 2। चलो इसका कुछ होगा, मास मुझे नहीं पता। mg sin थीटा। एम बी साइन थीटा, और यहाँ पे एम बी, सर जी हर जगह पे। चलो एम जी साइन थीटा, और ये एम जी cos थीटा, n के भी कॉम्पोनेंट। अब यार तुम एक बात बताओ, चलो हटाओ, ये नहीं लग रहा है। तुम एक बात बताओ, इस एम जी साइन थीटा की वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जी साइन थीटा नहीं होगा? हाँ और यहाँ पे ये नॉर्मल लग रहा है, उसका एक कंपोनेंट ये आ रहा है, एक यहाँ बढ़ जाएगा। तो उसका और बढ़ा देगा एक्सेलरेशन। सत्य है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। सर वो जो mg sin थीटा, वो जो g sin थीटा आपने बताया जब वो ब्लॉक नहीं रखा था, तो वो रिलेटिव टू ग्राउंड था क्या एक्सेलरेशन? कौन सा? अगले फिगर में आपने जो बताया mg sin थीटा नीचे लगा, तो उसका जो g sin थीटा था वो रिलेटिव टू ग्राउंड था क्या? बेटा तुम ये बताओ, रिलेटिव टू ग्राउंड हमें पढ़ना होता है तो हम क्या करते हैं? आप सारे रियल फोर्सेस लगाओ, सूडो की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? हाँ देखो मैं फिर से एक बार, अभी मुझे लगता है कहीं कोई डाउट है, क्लियर होना चाहिए। ये थीटा, हाँ अब बोलो, आप क्या बोल रहे हो? बताओ बेटा। इस पे ये लग रहा एम जी साइन थीटा, सही है ना? हाँ सर। ये लग रहा है एम जी कॉस थीटा। अब बताओ क्या पूछ रहे थे हमसे, बोलो। mg sin थीटा की वजह से g sin थीटा नीचे एक्सेलरेशन आएगा ना, जब अगर ऊपर का ब्लॉक नहीं पकड़ा तो भी पर वो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम बताओ ना, ये तुमने फोर्स लगाए, इसमें कहीं कोई फोर्स है क्या? ये सारे कौन से फोर्सेस हैं? रियल फोर्सेस है ना? हाँ सर। तो फिर जो भी एक्सेलरेशन आपको मिलेगा वो किसके फ्रेम में मिलेगा? हैं? ग्राउंड फ्रेम। बस अब यहाँ पे एक नॉर्मल लगा दो तुम, ये n1, उसका एक कंपोनेंट और यहाँ आ जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा से भी ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ। जो भी एक्सेलरेशन आ रहा है वो सब ग्राउंड फ्रेम से ही है, कहीं कोई सूडो फोर्स थोड़े ना लग रहा है यार। कि आप कहीं और किसी फ्रेम से पढ़ोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू यूज सूडो फोर्स इफ दैट फ्रेम हैज एन एक्सेलरेशन। चलो बोलो आगे। तो इसके चारों ऑप्शन सही है। अब बताओ ये अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? अच्छा था। हाँ सर। आगे हो गए सब, बाकी के सब हो गए। पैराग्राफ में बहुत मजा आया हैं? पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में मजा आया। पैराग्राफ वाले इसमें मजा आया, वो देखा नहीं व्हाट्सएप तो वो भी सही हो जाता, देख लेता तो। चलो सिंपल से क्वेश्चन थे चारों। हाँ सर, एडवांस में यही मजा आता है, वैरायटी क्वेश्चंस मिलते हैं, मेन में एक ही तरह के देख देख के बोर होता है। सही है। अच्छा सर और एडवांस में क्वेश्चन भी कम रहते। हाँ वो सबसे अच्छा है। सही बात है। दो पेपर होते हैं लेकिन एडवांस के। हाँ तो वो भी अच्छी बात है। एडवांस की सारी बातें तो अच्छा ही है सर अभी। हैं? सर उन दोनों का बेस्ट चूज करते हैं, उनके स्कोर से ऐड करके करते हैं।
क्या कह रहा बेटा, एक बार फिर से बोलना जरा। बोल रहे दो दोनों की टेस्ट होते हैं। हाँ, दोनों का ऐड करके फाइनल दिया जाता है। सिर्फ दोनों का ऐड करते हैं या फिर दोनों में से बेस्ट लेते हैं, ऐसे कुछ तो भी होता है शायद। दोनों को ऐड कर। हाँ ओके, अब ऐसे होगा। चलो अभी तुम लोगों के होने लगेंगे, दो दो होने लगेंगे। सर अभी सर्कुलर स्टार्ट करना है ना। अब तुम ये बताओ, हाँ। फ्रिक्शन में मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था? ब्लॉक ऑन ब्लॉक। सर हमारा क्वेश्चन बाकी था, अरे 3 वो ब्लॉक्स वाला। क्वेश्चन तुम लोगों ने बेटा पता है, अच्छा पढ़ाई कर रहे होगे, तैयारी कर रहे होगे, है ना? हाँ 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 सर। ठीक है। ट्राई किया था तुम्हें हमने। पता है वो जो क्वेश्चन था, याद है कि भूल गए? हाँ सर याद है ना। याद है ना, ब्लॉक हाँ, रख सर। के आ देते जाओ हैं। आ जाओ, उसी क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ। दैट इज एन अल्टीमेट टाइप क्वेश्चन। और देखो हम लोग कहां तक थे। एक बार एक काम करो, तुम लोग 5 मिनट में वो वाला क्वेश्चन फिर से देख लो एक बार, जहां तक मैंने बता दिया था वहां तक, ठीक है? सर फिर 1 मिनट रुकिए, बुक निकालने दीजिए। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, 5 मिनट रुका हूं मैं। तुम लोग देखो अपने मन से, पहले क्वेश्चन पढ़ो और क्या था सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन देखो पूरा। 5 मिनट 10 मिनट मैं वेट कर रहा हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन का वो बताऊंगा तुम्हें। लास्ट क्या वो था, क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स वो था, देखो फिर बताते हैं तुम्हें, ठीक? सर आपने बोला था आप दो ये एक्सप्लेन करने वाले हो, मतलब 2 कॉन्सेप्ट बाकी थे अपने और। नहीं, पहले तो मैं यही क्वेश्चन बताऊंगा, पूरा नहीं हुआ था ना वो क्वेश्चन अभी। हाँ नहीं, मतलब ये क्वेश्चन और एक, मतलब ये क्वेश्चन पे डिपेंडेंट एक कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट, ये 2 कॉन्सेप्ट बताने वाले थे आप। हाँ हाँ बिल्कुल, तो पहले ये वाला क्वेश्चन करवा दें, फिर उसके बाद बताते हैं वो। हाँ सर ओके। तो पहले बेटा सभी लोग क्वेश्चन को देख लें, सही से समझ लें, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। नहीं, पहले एक कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा मैंने अभी तक क्या किया था। सर वो क्वेश्चन फिर से एक बार भेजते। एक मिनट में भेज देता हूँ, अभी आ गया। यार भेज, कहाँ है क्वेश्चन? सर आपने शायद मन से मैंने लिखा लिखा है, वैल्यू क्या? हाँ सर, मॉडिफाई किया था मैंने। हाँ यार सर वो मैंने अपने, एचसी वर्मा का क्वेश्चन था, आपने उसकी HCV वैल्यू। का मॉडिफाई किया था। हाँ उसको मैंने वैल्यूज बदल दिए थे सब। हाँ नीचे स्मूथ आपने चलो मैं, 0. कोई नहीं, फिर भी मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ तुम्हें। सर उसके आंसर 3/2 और 10 आ रहे। हाँ सर, सेम टू सेम एकदम। 3/2 और 10। अभी यार पहले एक बार कोई एक मुझे, जहां तक मैंने पढ़ा दिया था वहां एक्सप्लेन, उतना एक्सप्लेन करोगे। देखो मैंने ग्रुप में क्वेश्चन भेज, वो स्क्रीनशॉट भेज दिया है उसी क्वेश्चन। सर बताओ क्या, मैं एक्सप्लेन करके ट्राई करूँ? पहले रुक जाओ, 2 मिनट वेट कर लो, ठीक है? हाँ सर। हम्म। सर आप कुछ बोल तो नहीं रहे थे ना? नहीं,
हाँ भाई, चलो आप करते हैं ना। यस सर। बताओ कौन बताएगा उसको, एक्सप्लेन करो जरा, कोई एक बच्चा। सर मैं बताऊं? और कोई कर सकता है? सर ट्राई करूँ क्या मैं बताने? और पहले ये बताओ, मैं टाइम दूं और 5 मिनट? पहले एक बार अच्छे से देखो उसको। एक्चुअली मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन देखो ऐसा है कि कॉन्सेप्ट तुम्हें ये कहीं नॉर्मल बुक में मिलेगा नहीं, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मिलेंगे और भी क्वेश्चन होते हैं जैसे एससीबी में है, तो वो ये क्वेश्चन नहीं है, वो सरल है क्वेश्चन। तो चाहो तो और 5 मिनट का और टाइम दे देता हूं मैं, लेकिन अच्छे से समझ लो पहले उसको, नहीं तो मुझे फिर से समझाना ही पड़ेगा पूरा। सर वो 2 मिनट वो फील नहीं हो रहा है। हाँ तो मैं 5 मिनट और दे रहा हूं, और समझ लो पहले अच्छे से, फिर मैं बताता हूं। हो गया सर। हाँ भाई, हो गया। पढ़ लिया सर, पर उतने अच्छे से फील नहीं हो रहा। चलो अच्छा देखो,
तो क्या करें फिर, शुरू से बताएं? ऐसा शॉर्ट में बता सकते नहीं सर, ऐसा समराइज कर दो क्या क्या हुआ बस। हाँ ऐसे तुम अपने नोटबुक में तुमने लिखा तो होएगा ही, तो देखते जाओ। हाँ सर। चलो हाँ फिर मैं फिर जल्दी से मैं बता देता हूँ। देखो जल्दी से नहीं, आराम से बता दे रहे, समझना लेकिन ध्यान से। चलो भाई, तो ये ब्लॉक्स थे, क्या क्या थे? ये कौन सा है? 3 किलोग्राम था ना? यस सर 3 ये 2 किलोग्राम था, 1 kg। ये 1 किलोग्राम था। यहाँ पे यहाँ पे म्यू कितना था बेटा? 0.2 0.2 और 0.3 वो वाला सर, पॉइंट 0.2 ये वाला 0.3 और इस पे एक फोर्स लगा रहे थे हम लोग 48 ले सबको रेक्स फिर मिल हमने तीनों जगह पे मैक्स निकाले थे फोर्स। तो यहाँ एफएस मैक्स क्या होता है? 12 F1 मैक्स बोला था मैंने इसको, नहीं F3 में F3 मैक्स बोला। F3 चलो ठीक है। इसको F2 मैक्स बोला था। बोलो क्या था ये? 6 ये कितना था ये वाला? 12 ये 6 हाँ और यहाँ पे F1 मैक्स था 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। भी था। ये था म्यू1, न्यूटन, ये म्यू2 और ये μ3। चलो भाई, सबसे पहला काम क्या था हमारा? ये सब वैल्यूज लिखना, ठीक है। अगला काम बोलो क्या था? सिस्टम को एक मान लिया तो सबको। मैंने माना था कि सब रेस्ट में, मैंने माना था कि सब रेस्ट में है ना? तो यहाँ पे 48 अगर सब रेस्ट में है तो ये सब, ये रेस्ट, तो यहाँ पे ये 48 होना चाहिए था, तभी ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रह पाता। यस सर। यहाँ पे तो ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कितना लग सकता? 12 न्यूटन। तो ये कुल मिला के ये वाला तो चलेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। यस सर। F3 काइनेटिक होगा, ये मैंने श्योर कर दिया था, ठीक है। यस सर। फिर इसके बाद देखते जाना, अभी नोटबुक में तुमने नोट किया होगा। तो इसके बाद मेरा पहला एजम्पशन था, मतलब सेकंड स्टेप था, उसमें मैंने अज्यूम किया था शायद, मुझे हाँ सर पूरी सिस्टम साथ में सुनो F1 और F2, ये देखो, ये और ये क्या माना था? स्टैटिक। और ये था कैसा? काइनेटिक। हाँ समझ गए इतनी बात? यस सर। ठीक है। अब मतलब क्या हुआ? अब ये सोचो, ये स्टैटिक, इसका मतलब यहाँ स्लाइडिंग नहीं हो रही, यहाँ स्लाइडिंग नहीं हो रही, मतलब पूरा सिस्टम क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक साथ चल रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो मैंने ए निकाला, फिर तो कितना आया देखो, 48 माइनस ये यहाँ फ्रिक्शन कितना? मैक्सिमम 12। बोलो 6 मीटर माइनस 12 और अपॉन मास पूरे का 6 फ्रिक्शन आया था कितना? 6 आया। अब एक्सेलरेशन 6 आएगा। तो अब हम कंफर्म कर लेते हैं। अब हम कंफर्म करना है कि ये ठीक है, ये सब अगर यहाँ स्लिपिंग नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ ये स्लिप कर रहा है, मतलब पूरा सिस्टम साथ में चल रहा है, तो एक्सेलरेशन ये होना चाहिए। लेकिन इस एक्सेलरेशन से 1 किलोग्राम को चलाएगा कौन? 1 किलोग्राम पे तो सिर्फ यहाँ क्या लगेगा? F1 इस पे तो 1 किलोग्राम का FBD बनाया था फिर मैंने, तो यहाँ पे लग गया था फ्रिक्शन फोर्स F1 मान लेते हैं, और इसका एक्सेलरेशन है ये बराबर 6। तो कितना आएगा? F1 बराबर 6 आएगा, 1 × 6। जबकि ये तो F1 की वैल्यू जो है ये यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन से भी ज्यादा आ रही है। इसका मतलब 100% क्या होनी है? स्लिपिंग। ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया कि सुनो, ये कंफर्म हो गया कि 1 वाला इस एक्सेलरेशन से नहीं चल सकता किसी भी कीमत पे। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मैं ये देख लेता हूं, ठीक है 1 अकेला तो नहीं चल सकता है। अब मैं ये देख लेता हूं, इसके बाद बोलो क्या किया था हमने? 1 और 2 साथ में लिए थे। 1 और 2 को साथ में ले लो।
ले लेते हैं 1 और 2 को साथ में, कोई बात नहीं, सुनना ध्यान से। 1 और 2 को साथ में ले लिया मैंने, बेटा ध्यान सुनना। तो यहाँ इंटरनल हो गया फ्रिक्शन। हाँ। अब देखो क्या ये दोनों साथ में चल सकते हैं? तो चलो अब 1 और 2 यहीं पे बना दे रहे 2 भी। अब ये नहीं, यहाँ देखो ये फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ वाला खत्म हो जाएगा। सही है? सही है। एक्सेप्शन 6, तो यहाँ पे फ्रिक्शन F2। बताओ F2 बराबर क्या आएगा? 6 इंटू 2 और 1 3, मतलब 18। यहाँ पे तो ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकता है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सही बात है। तो चलो बहुत बढ़िया है, इतनी बात तो क्लियर हो गई हमारी, है ना बेटा? हाँ सर। अब ये बताओ मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब ये समझ में आ रहा है कि यार यहाँ भी काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ भी फ्रिक्शन हो रहा है और यहाँ भी फ्रिक्शन हो रहा है ना? यस सर। हाँ। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? मल्टीपल सरफेसेस पर, 2 सरफेस पे फ्रिक्शन है, वो अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन को एक्सीड कर रहा है साइमल्टेनियसली। बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे केस। ठीक है, ऐसे केस में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस केस में हम लोग क्या सोचना होता है, हमें ये देखना होता है कि यार ठीक है, हमें ये देखना है कि पहले ये वाला फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंचेगा या पहले यहाँ पे फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंचेगा। समझ में आया? हाँ सर। ये हमें वेरीफाई करना होता है। तो अब हम इसको वेरीफाई कैसे करें? तो मैं ऐसे करते हैं। अब अगला स्टेप क्या है देखो, अब अगला स्टेप है एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यूज ढूंढनी जिनके लिए उनका काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ये है, देखो ये कितना था, F था। अब आप इसको F मानो और मानते हैं कि ये पूरा सिस्टम 3 किलोग्राम। सर मतलब हमें ये देखना है, मतलब 3 तो मूव करेगा, हमें ये देखना है कि कौन से 2 साथ में चलेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। 3 तो यहाँ स्लिप करेगा ही, कंफर्म हो गया। अब बस ये कंफर्म करना है कि ये दोनों साथ में चलेंगे यहां स्लिप करते हुए, है ना? 1 और 1 + 2 का सिस्टम करेगा 3 पे, या मुझे ये देखना है कि 3 + 2 साथ में चलेंगे 1 स्लाइड करेगा। बात समझ में आई? हाँ सर, समझ गए। हाँ, यही हो सकता है ना, और तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, या फिर 3 अलग चलेगा, 2 अलग चलेगा, 1 अलग चलेगा, ये हो सकता है। सभी स्लाइड करेंगे सिस्टम में, तीनों स्लाइड करेंगे, तीनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। चलो भाई, अब क्या इसके लिए क्या करते हैं? देखो, पूरे सिस्टम को मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। ओके, और ये फोर्स देख रहे हो क्या है? F लिखा मैंने, इसको क्या लिखा? F। समझ गए? हाँ। अब आ जाओ, तो इसका एक्सेलरेशन निकालो। मैंने बोला कि ना ये तीनों साथ में जा रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ स्लाइडिंग तो होनी ही है। हाँ, यहाँ तो चलना ही है ना इसको, तो ये तो F12 न्यूटन मैक्स, ये तो पहुंचा ही तो 12 पे। हाँ, ये स्लाइडिंग नहीं हो रही। मैं बोल रहा हूँ कि ना यहाँ स्लाइडिंग हो रही ना यहाँ स्लाइडिंग हो रही, सब तीनों एक साथ चल रहे हैं। तो F-12/6 ये मैं कह रहा था, यहां से ये इस कॉन्सेप्ट बेहद महत्वपूर्ण है, समझना आप ध्यान से। अब मैं देखता हूं, ठीक है भाई, ये इतना एक्सेलरेशन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। समझ में आया? हाँ सर। इससे नहीं हो सकता। पहले बात तो समझ गए, ये पता है ये क्या है? ये दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन व्हेन दीज 3 ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। इससे ज्यादा से नहीं चल सकते ये तीनों। कॉमन सेंस है यार, इससे ज्यादा करोगे तो स्लाइड कर जाएंगे और का। अब देखो इसके बाद क्या होगा। तो मैं देखता हूं, मैं पता करना मैंने, अच्छा ये बताओ उद्देश्य क्या है, क्या पता करना है? मुझे ये पता करना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन पहले मैक्सिमम पहुंचेगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन पहले मैक्सिमम पे पहुंचेगा। समझ गए? हैं? हाँ सर। चलो भाई, क्या करते हैं, 1 किलोग्राम की बात करते हैं। सिंगल अकेला 1 किलोग्राम देख लेते हैं। चलो भाई, 1 किलोग्राम पे मैं यहाँ पे बोलूंगा क्या? मैक्स 3 न्यूटन। F1 मैक्स। और इसका एक्सेलरेशन तो यही है, हाँ, F-12/6। और ये F1 मैक्स है कितना? 3।
ये मास है 1 किलोग्राम। चलो लगा लो। तो 3 बराबर बोलो बेटा F minus 12/6 3 बराबर m इंटू ए, तो 1 इंटू f माइनस 12/, F is equal to 6 कितना है बराबर 30 न्यूटन आएगा ना। बोलो। हाँ सर। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं और ये हाँ। सही है। हाँ अब मैं क्या बोलूंगा, 2 भी फिसल रहे हैं। ये दोनों साथ में चल रहे, ये दोनों साथ में चल रहे और यहाँ फिसलिंग हो रही है, स्लिपिंग हो रही। समझे कि नहीं? हाँ सर। चलो एक सेकेंड। तो बड़ा सिंपल है यार, 1 और 2 का साथ में बनाना है हमें। 1 और 2 को क्या करना है भैया? सिस्टम लेना है, साथ में चलाना है। ए से ए कितना था, वही f माइनस 12/6, और जहां मैक्सिमम फ्रिक्शन चलाएगा इसको कितना, F2 मैक्स कितना था, 6 न्यूटन। चलो 6 बराबर F minus 12/3 F माइनस 12/6 बोलो 24 आते हैं। 24 न्यूटन आया। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? पहले F2 पे स्लिपिंग चालू होगी, kg पे स्लिपिंग स्टार्ट। Since this F2 reaches its maximum value first, बोलो भाई, हाँ सर, है ना? क्लियर है? समझ में आई बात कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। मतलब इसका पता है क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो F है ना, F हमें बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा जब तुम यहाँ पे फ्रिक्शन जो है ना इसको एक्सीड कराना चाहते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से। कितनी, 2 न्यूटन से ज्यादा कराना चाहते हो तो यहाँ तुम्हें F को बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। जबकि अगर तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, 10 न्यूटन से ज्यादा करना चाहते हो तो कम है। 10 नहीं, 6 न्यूटन। 6 ही बोले सर। हाँ, यहाँ पे अगर तुम जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है 6 न्यूटन उससे ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे जो फोर्स है वो पहले यहाँ पे फ्रिक्शन पहुंचाने के कंपेयर वाले फोर्स से कम लगेगा। कम लगाना। मतलब सुनो, समझो, मतलब जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, क्या होगा पता है? पहले यहाँ पे फ्रिक्शन एक्सीड कर जाएगा, उसके बाद फिर और बढ़ाओगे तब यहाँ फ्रिक्शन एक्सीड करेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? समझे सर? आ गई सर। हाँ सर। ओके है? यस सर। हाँ सर। चलो भाई, तो अब फिर से सुनो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना बेटा अभी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, तो क्या मानना पड़ेगा मुझे ये मानना पड़ेगा कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं। साथ में चल रहे हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी पहले हो जाती है। ठीक, हाँ 24 न्यूटन। तो ये दोनों साथ में चल रहे हैं, तो ये 1 किलोग्राम और ये 2 किलोग्राम, और यहाँ पे क्या है, ये F2 मैक्स रीच कर जाएगा F2 मैक्स पे। हाँ हाँ, ये F2 मैक्स पे पहुंच जाएगा। अब बताओ एक्सेलरेशन इसका कॉमन रहेगा ना? चलो भाई, तो कॉमन रहेगा तो निकाल लो। अब ये F2 मैक्स कितना था, 6 न्यूटन था। बताओ बेटा, बोलो इक्वेशन। अरे ए बताओ ना, अब ए कितना आ जाएगा सबसे पहले से? ए बराबर 6/3। 2 आ गया, बोलो। यस सर। आ गया। चलो, अब ये एक्सेलरेशन हमारा आ गया है 2। तो अब बात करो, देखो ये दोनों चल रहे हैं 2 से। अभी समझना, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं बात करता हूं 1 किलोग्राम अकेले की। चलो भाई, 1 किलोग्राम अकेले की बात करते हैं। तो यहाँ पे
ये मैंने क्या बोला अभी, ये दोनों साथ में चल रहे हैं 2 से, मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 किलोग्राम 2 से चल रहा है। हाँ 1 किलोग्राम 2 से, क्या 1 किलोग्राम इस फोर्स की वजह से चल रहा है क्या? नहीं, फ्रिक्शन ऊपर यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वजह से चल रहा है, वो कितना है? F1 max is equal to F1 max 3. F1 नहीं F1 max नहीं, F1 हाउ हाँ, कैन दिस इज F1 max? वो कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म पता नहीं कितना होगा, तो अभी एक्सेलरेशन हाँ। आ गया है, तो ये एक्सेलरेशन कितना था 2, अब F1 निकालो तो F1 बराबर कितना आया 2 × 1 बराबर 2। क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं? है ना? F1 बराबर 2 न्यूटन। देखो यहाँ पे F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 2 ही तो थी, 3 थी। देख रहे हो तुम, यहाँ पे हो गया फ्रिक्शन कितना, मैक्सिमम 6, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे नहीं हुआ अभी। हाँ ये भी कितना है बोलो ना? 2 ही है। 2 ही। तो ये F1 बराबर 2 हो गया। अब कोई समस्या तो नहीं है, पहले ये बताओ इतने में? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो बेटा अभी F1 बराबर 2 आ गया। अब तुम एक काम करो, जो नीचे ये वाला ब्लॉक है ना, ये वाला ब्लॉक 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक, जरा उसकी बात करते हैं। 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक, सबसे नीचे वाले ब्लॉक, बताओ क्या होगा उस पे? यहाँ क्या लग रहा है? अभी तुमने यहाँ पे देखो 6 माना ना, मैं इसके नीचे वाले की बात कर रहा हूँ। तो देखो ये 6 लग रहा है, तो उस पे 6 लग रहा होगा इस तरह, और एक फ्रिक्शन उस पे यहाँ लग रहा है कितना, 12, और ये कितना लग रहा था 48 न्यूटन। समझ में आई? इसका एक्सेलरेशन तो कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन निकालो कितना आएगा। तो ए बराबर आएगा कितना 40 10 आएगा सर। माइनस 12 प्लस 6/3 6 10 आएगा ना? देखो ना, 12 6 18। हाँ सर, हाँ सर। 10। सोचो तो जो सबसे लोएस्ट ब्लॉक है ये, इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ 10। ये दोनों क्या कर, अभी देखो अभी डिसाइड किया मैंने बस कि ये कितना है 6 न्यूटन, यहाँ पे 6 न्यूटन का यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है। बोलो क्लियर? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये मैंने देखा कि क्या ये भी चल सकता है कि नहीं इस एक्सेलरेशन से? चल सकता है साथ में। बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ये, सही है ना? हाँ। तो वो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम रहेगी ना सर, ऊपर वाली जो 2 लिखी है, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दिस अभी क्या हो गया, मतलब सारे फोर्स हमारे वो हो गई। क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जो सबसे लोएस्ट 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक है उस पे यहाँ पे लगेगा देखो 6, लगेगा 12, ये लग रहा है 48, इसका एक्सेलरेशन होगा 10। सही है? चलो अब मैं बात करूं अगर 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम की साथ में, 1 की, तो इसका एक्सेलरेशन होगा कितना? 2। यहाँ पे ये F जो 6 होगा 6 न्यूटन, और ये 1 किलोग्राम है, और ये 2 किलोग्राम है। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं सिर्फ ओनली 1 किलोग्राम की, 2 लगेगा, लेकिन 3 मैक्सिमम है, तो 1 किलोग्राम पे यहाँ पे लग रहा है 2 न्यूटन। 2 F1 बराबर 2 न्यूटन, इसका एक्सेलरेशन A बराबर वही 2, और बस क्लियर है इतना? हाँ सर। सिर्फ 2 किलोग्राम की अगर बात करूं, सिर्फ 2 किलोग्राम की, अकेला 2 किलोग्राम, देख लो अब ये भी बैलेंस, देखो ये कितना है 6, और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा कितना 2, और एक्सेलरेशन कितना था 2। तो लामार्स की इक्वेशन देखो ये आ रहा है कि नहीं, 6 -2/2। हाँ सही आ रहा है, 2 आ रहा है। इसमें आया? आ रहा है बराबर 6 - 2/2 बराबर 2। देखो जरा सब कुछ बैलेंस हो गया क्या? हाँ। तो रिजल्ट क्या निकला? 1 और 2 साथ में चलेंगे, और ये चलेगा 48। हमने वहाँ पे 48 क्यों लिया?
कहाँ पे 48 क्यों लिया? ये तो हमारा सर साथ में चलने के लिए तो न्यूटन के लिए है ना। 1 मिनट क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। 1 और 2 साथ में चलने की कंडीशन तो 24 न्यूटन के लिए है ना। यस सर। हाँ सर, न्यूटन के लिए एफ रहना चाहिए 24 न्यूटन। सर हमने वो एफ नॉट की Force मैक्सिमम applied. वैल्यू निकाली ना 1 और 2 साथ में चलने के लिए 24 न्यूटन। 24 न्यूटन। और लेकिन अपना फोर्स तो 48 है, तो साथ में क्यों चलेंगे? हाँ स्लीपिंग होगा। हाँ वही 24 सर। 48 पे पहले निकाला था सर, तब नहीं चल रहे थे। 24 से 30 न्यूटन के लिए वो साथ में चलेंगे, उसके बाद वो स्लीप। सुनो पहले, मैंने, तुम समझे नहीं अभी तक मेरी बात। ये 48 के लिए ही है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम यहाँ पे, उसने क्या बोला है तुमसे, यहाँ पे अगर तुम समझो, यहाँ पे अगर तुम क्या लगा देते हो, बोलो 24 लगा देते हो तो क्या होता है, यहाँ पे स्लिपिंग होती है। हाँ समझा। 30 लगा देते हो तो यहाँ स्लिपिंग होती है। हाँ है ना। तो ये मैंने निकाला था, ये तो मैंने निकाला था कि पहले स्लिपिंग कहाँ पे स्टार्ट होगी, यहाँ पे होगी। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे होगी, यहाँ पे हो जाए तो यहाँ पे भी होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर हो जाए स्लिपिंग तो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे भी होगी। हाँ वो 30 मतलब F बराबर 30 भी लगा दे तो नहीं, तुम एक बात सोचो। अच्छा पहले तुम एक बात बताओ, यहाँ पे स्लिपिंग अगर हो जाए तो इस सिस्टम पे कितना फोर्स लगेगा, ये वाला 6 न्यूटन। हाँ 6 न्यूटन ना, समझ गए कि नहीं। हाँ 6 न्यूटन यहाँ पे इस सिस्टम पे आप 6 से ज्यादा तो लगा ही नहीं सकते। 1 + 2 पे 6 से ज्यादा लग ही नहीं सकता है। हाँ तो तुम इसको, पता है तुम्हें, इसको कुछ भी कर लो तो तुम पता चाहे जो कर दो, whatever you want। यहाँ स्लिपिंग स्टार्ट हो गई पहले और यहाँ बाद में हो रही है, तो तुम्हें पता है यहाँ कभी भी स्लिपिंग नहीं होगी। हाँ सही है। समझा सर। नहीं समझे ना। नहीं समझ गया सर मतलब 24 के बाद 1 की और 2 की स्लीपिंग हो ही नहीं सकती साथ में। सर मतलब 24 तक तीनों साथ में चलेंगे और 24 के बाद 1 और 2 साथ में चलेंगे और 3 उनके आगे चलेंगे। यस समझ गए। इसका रिजल्ट आ गया। ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3 किलोग्राम। 24 में क्या होगा, 24 तक तीनों साथ में चलेंगे। तीनों साथ में। 24 से आगे बढ़ाया तुमने तो यहाँ स्लिपिंग हो गई। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम हो गया कितना, 6 न्यूटन। अब तुम यहाँ पे 1000 न्यूटन लगा दो, 1000 न्यूटन। तुम यहाँ पे 6 से ज्यादा लगा पाओगे क्या? नहीं लगा पाएंगे। इसकी स्लिपिंग कभी भी नहीं होगी। सर तो फिर वो निकाला क्यों, मेरे को समझा नहीं कि कौन सा पहले स्लीप। अरे मुझे थोड़ी ना पता था ये सब होगा। मैं तो तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं कोई ये क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब मैं तुम्हें, मतलब जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल केस होगा ना, उसके लिए मैंने ये स्टेप्स बताए हैं तुम्हें। मतलब सर हमको पता नहीं था 6 न्यूटन लगेगा उधर, इसलिए हमने निकाल लिया कि कितने पे स्लीप होएगा। ये तो हमको पता है 6 न्यूटन ही लगेगा मैक्सिमम, तो हम निकालते ही। पहले तो सबसे पहले ये हाँ ये बिल्कुल ये समझ में आया तुम्हें कि हम स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करते हैं। सर अगर स्टेप 2 में F1 और F2 दोनों एक्सीड से, मतलब दोनों मैक्स वैल्यू से एक्सीड ना करते तो फिर डायरेक्ट उधर से आ जाता क्या आंसर? मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड नहीं करते तो हाँ वहीं पे आ जाता फिर तो वो, मतलब एक्सेलेरेशन हम निकाल लेते वो वाला फोर्स लगा के 48 वाला। और वेरीफाई कर लेते कहीं ये एक्सीड, कहीं ये स्लाइड तो नहीं कर रहा। तुम देखते नहीं कर रहा है और ये भी नहीं कर रहा, तो फिर कंफर्म हो गया कि साथ में चलेंगे फिर। हाँ सर। क्या पूछा सर उसने, समझा नहीं। अरे वो ये कह रहा है कि जैसे हमने 48 न्यूटन यहाँ पे लगाया था फोर्स, फिर हमने क्या वेरीफाई किया था कि तीनों को सिस्टम लेके कौन सा एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ पे स्लिपिंग हो रही है, मतलब कौन सा फोर्स एक्सीड कर गया है। तो अगर दोनों ही मान लो ना करते एक्सीड, तो ये तीनों ही साथ में चलते फिर। हाँ ठीक है। अब देखो एक एससीबी वाला क्वेश्चन जो था, तो इजी है सर, तो वो करो तुम लोग अभी इसको, उस वाले क्वेश्चन को। नहीं पहले तो ये लिख लो एक बार तुम लोग,
क्या कह रहा है? पहले अभी इसी क्वेश्चन को अपने मन से पूरा लिख लो, जो मैंने आगे बताया, मैंने लिखा नहीं डिटेल में उसको शायद, है ना? अरे बोलो ना। हाँ सर लिख लेंगे। हाँ सर। लिख नहीं लेंगे, अभी लिखो पहले, सही से लिखो अभी घर पे। अभी सर वो HCA वाला क्वेश्चन फिर से भेजो ना। फिजिक्स वाले ग्रुप में है। हाँ सर, 1 मिनट चेक करता हूँ। सर अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सर लेकिन घर पे मन ही मन में हंसना मत, वरना घर वाले डॉक्टर को बुला लेंगे। बेटा इसको पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से लिख लो। मौसम अच्छी नहीं है, कह रहे थे शादी नहीं है। सर पिछला स्लाइड। सर ये पेपर का सॉल्यूशन कितने बजे तक भेजें? ओके सर। भेज देना, 7 बजे तक आया, अपने हिसाब से भेज देना। हाँ ठीक है। थोड़ी देर में सॉल्व करके भेज देंगे सर, तो कल ही सॉल्व कर लिया। ट्राई करते हैं। बस जो डाउट्स थे वो बाकी है लिखने, बाकी हाँ कल ही पे वो अच्छे से सॉल्व करके भेज देंगे सर स्टेप्स के साथ। हाँ वो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ हाँ बेटा। सर रुको ना 1 मिनट। अरे हम रुके हैं, तुम आराम से लिखो, सही से लिखना पूरा। हाँ सर। सर हमने वो एफ नॉट की वैल्यू निकाली 30 न्यूटन और फिर 24 न्यूटन। नहीं है भाई, बब्बई में डरी पन्नी है। क्या रहेगी? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। सर हमने वो एक स्टेप में वो एफ नॉट की वैल्यू निकाली ना 24 और 30 न्यूटन। हाँ। बाद के जो स्टेप्स है उनका ऑर्डर शॉर्ट में बोलो ना। किसी को याद है सही से? परम या कोई भी हो तो लिख के भेजो ग्रुप में अच्छे तरीके से, ठीक है? सर क्या पूछा इसने? स्टेप्स जो लिखे हैं वो पूरे प्रॉपर भेज सकता है क्या कोई? सर पिछले लेक्चर में लिख के देते वो क्या, ये पूरा ही भेज देना, आज का भी और पिछले वाला का भी, तो किसी जिसके पास नहीं होगा तो मिल जाएगा उसको। सर वो तो पीडीएफ में है, आपने प्रॉपर लिख के दिया है। अच्छा हाँ, तो अभी के भेज दो, अभी का भेज देना तुम लोग को। ये एक्चुअली मैं आज तुम लोगों ने बोला ना कि ऐसे ही समझा दो, तो मैंने हाँ सर नेक्स्ट स्लाइड लीजिए ना प्लीज। वेस्ट होगा हेलो भाई, कसम खा के।
हो गया सर, अगली स्लाइड। हो गया सर अभी। हाँ बेटा, अब वो एससीबी वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, करो उसको सॉल्व अभी। हाँ सर। फ्रिक्शन में कौन से कॉन्सेप्ट्स रह गए थे? हाँ हाँ हाँ, वेज वाला और रह गया है, फ्रिक्शन इन वेज। सर वो अगले क्लास में स्टार्ट करते हो गया। हाँ अगले ही में करेंगे, अब का होगा आज। सर आज बहुत जल्दी निकल गई क्लास, ऐसा लग रहा है। हाँ सर, क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट तो अपन पेपर ही डिस्कस कर पेपर रहे डिस्कस होता रहा है। तो 1 आ रहा है सब? 1 हाँ HCA वाले में। एक मिनट, आंसर देखो क्या है। सर बोलो। HC वर्मा में जो थ्योरी पार्ट है वो भी रीड करना है या फिर जो क्वेश्चन है वही करना है सिर्फ? क्वेश्चंस थ्योरी में क्या मिलेगा उसमें तुम्हें? मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि उसकी सिर्फ- थ्योरी है तो शायद चमक जाएगा अच्छे से। कुछ नहीं, सिर्फ थ्योरी, सिर्फ क्वेश्चंस करो बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 एससीबी फ्रिक्शन का, उसमें आंसर बताओ जरा क्या है। फर्स्ट तीनों के आंसर भेज दो यार ग्रुप में, एक बार फोटो खींच के कोई। 23। और सुनो, एक काम करना बेटा तुम लोग, एचसी ये बहुत अच्छा रहेगा, एससीबी का जो लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन है ना, हाँ इसको पूरा कर लो, इसमें अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। सर वो मॉड्यूल मॉड्यूल भी कर लो, लेकिन मॉड्यूल से पहले मैं बोलूंगा ये कर लो एससीबी। HCV। हाँ सर, अच्छा मॉड्यूल में बहुत थे क्वेश्चन, तो HCV करते तो हैं पहले। एनएलएम, लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, इसका एससीबी जरूर पूरा सॉल्व कर लो। बहुत अच्छे अच्छे, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब पूरा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। तो पहले अपने मॉड्यूल का जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, मतलब वो भी साइड बाय साइड थोड़ा सा हो जाएगा, जो एलिमेंट्री और मैंने क्या बोला है कि एचसीबी इतना कर लेना, अपने हिसाब से करो अपने। हाँ चलेगा सर। ठीक है, सर आप उसकी वीडियो भेज दीजिए ना फिर से, वो अभी नहीं मिलेगी, बात पहले जो भेजी थी। हाँ सर। क्या चीज? HCV की PDF। अच्छा अभी भेज दो। सर आपने सेंगेज की सेंड की है? तुम्हारा 23 का क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, देखो। हाँ सर, वो समझ गया क्या गलत है। सही करो उसको, ध्यान से दिमाग लगा। सर इसका आंसर अभी मत, मतलब इसका सॉल्यूशन अभी मत भेजो सर, अगले क्लास बताओ, हम ट्राई करेंगे। सॉल्यूशन हम बता ही नहीं रहे, है ही नहीं हमारे पास सॉल्यूशन। तो एक काम करते हैं फिर, देखो ऐसे नहीं, एक काम ये करते हैं कि एक्चुअली मैं नेक्स्ट, अब होमवर्क तुम्हें क्या दे दें आज का? एचसीबी के क्वेश्चन ही दे रहे हैं, हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा ये। हाँ सर, HCV के बता दो किधर तक क्या कैसे। तो तुम होमवर्क सुनो आज का, और एनएलएम नहीं, फ्रिक्शन का ही दे रहा हूं मैं। हाँ ठीक। एचसीबी में एनएलएम और फ्रिक्शन अलग अलग है ना? हाँ अलग अलग है सर। तो देखो फ्रिक्शन के बताओ कितने क्वेश्चन दे दें,
टोटल पहले करके पहले एनएलएम करें। 15 दे दो, 15 15 नहीं 10 से 20 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस कर लेंगे। हाँ 20 करेंगे। सर ठीक वो है, पेपर भी करना था ना इसलिए। चलो ठीक है 15 क्वेश्चंस कर लेना। ठीक, हाँ सर। सर ऑब्जेक्टिव तो ये होमवर्क है तुम्हारा। सर ऑब्जेक्टिव की एग्जाम ना पर ना ना, ऑब्जेक्टिव बाद में अपने धीरे धीरे करते रहना, अभी तो एक्सरसाइज करना है ये। हाँ सर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो तुम अपने हिसाब से करो, जब भी तुम्हें करना है धीमे धीमे करते रहो। अच्छा, पर पहले एनएलएम करेंगे फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन का होमवर्क दिया है मैंने, साथ में एनएलएम के 2-2 4-4 क्वेश्चंस करते रहो, धीमे धीमे वो भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा ठीक है सर। क्योंकि लेकिन ध्यान रखो एनएलएम और फ्रिक्शन ये दोनों पूरे तुम्हें करने हैं एससीबी के। ठीक, जी सर। हाँ सर। होमवर्क के हिसाब से चलेंगे तो एक्चुअली में देखो जैसे 1 से 15 दिया मैंने 1 to 15, तो ये डिस्कस हो जाएंगे अगले लेक्चर में। हाँ सर चलेगा। चलेगा। फिर 15 से 30 दे देंगे तो वो अगले में हो जाएंगे, और फिर अब वो करते रहेंगे। एक्चुअली मेरा फ्रिक्शन हो जाएगा खत्म, मैं अगले लेक्चर में फ्रिक्शन खत्म करके सर्कुलर स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा डिस्कस बहुत है हैं? तो साथ साथ में करनी है क्या सॉल्विंग? हाँ, सो अब यार सॉल्विंग के लिए थोड़ा ना रुकेंगे, सिलेबस तो आगे बढ़ाऊंगा ना मैं अब। हाँ हाँ। तो सर HCV भेज दूं क्या ग्रुप पे? भेज दो एचसी वर्मा भेजिए ग्रुप पे फिजिक्स के। ठीक ठीक, डाल दी मैंने। हमारे पास हार्ड कॉपी है। तो नेक्स्ट लेक्चर से ध्यान रखें, हमारा क्या चालू हो जाएगा, सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सर्कुलर मोशन में 2 लेक्चर्स लगेंगे मुझे, 2 नहीं 3 लेक्चर्स लगेंगे मुझे। ठीक है, छोटा है क्या सर? बहुत छोटा है सर इतना छोटा? क्या होगा फिर? 3 लेक्चर, बस 3 लेक्चर। और उसके बाद क्या होगा फिर सर्कुलर के बाद? सर्कुलर के एनएलएम हो गया, सर्कुलर हो गया, फ्रिक्शन हो गया, इसके बाद डब्ल्यू वर्क पावर एनर्जी। हाँ बस वर्क पावर एनर्जी खत्म होगा, उसके बाद फिर रोटेशन कब होगा? वर्क पावर एनर्जी के बाद बेटा सेंटर ऑफ मास और कॉलिजन होगा, सेंटर ऑफ मास और इसके बाद रोटेशन। ज्यादा दूर नहीं है, हाँ ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग फटाफट करते जाओगे तो अपना सिलेबस बहुत स्पीड में, मतलब अभी बढ़िया चल रहा है, सही चल रहा है अपना, बिल्कुल अप टू डेट चल रहा है अभी। बस थोड़ी सी और स्पीड पकड़ ले तो एकदम फास्ट हो जाएंगे हम लोग। हाँ सर। लेकिन मेरे हिसाब से स्पीड तो ठीक है, चल ही रही है अच्छी, लेकिन आप फिर प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ वही में। प्रैक्टिस भी करनी है। हाँ वो इम्पोर्टेंट है ना। मतलब एक साथ थियरी फिर एक साथ प्रॉब्लम्स। सही कह रहे हैं, नहीं तो चाहे जितनी जल्दी सिलेबस कर लो खत्म, कुछ भी फायदा नहीं है अगर आपको आता नहीं है तो चलो भाई ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और फ्रिक्शन का एससीबी का ये वाला क्वेश्चन मुझे भेजना सॉल्व करके सब लोग अच्छे से। हाँ सर। चलो ओके बाय बेटा। ओके सर, थैंक यू। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, बाय सर।